बिंदिस्थाने नमस्कृतं ओंकारधनियगम अपारामावन्यक्षरगर्भितसा चारों वेद सत्य जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंडधर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुदारण वंदे श्री गुरुदारण। बोले जनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद धर्माचार्य महाराज की, श्री चौदा ग्रंथाधिराज की, सिद्धार्थ देव की। परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत चरती शुद्ध जन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ सदगुरुदेव दर्शा रहे हैं। अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक 7 विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है और साथ में श्रावक के शुद्ध 6 आवश्यक कार्य का भी पालन करता है। शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, इन 6 आवश्यक कार्यों का पालन करने वाला अवरज सम्यक दृष्टि श्रावक होता है। जब तक जीव साधु पद में स्थापित नहीं हो जाता या जब तक जीव को साधु पद प्रकट नहीं हो जाता तब तक उन आवृत्ति श्रावक और व्रती श्रावकों का ये कर्तव्य है कि वो श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करें। अभी स्वरूप चल रहा है देव पूजा का। इसका स्वरूप चल रहा है देव पूजा का। व्यवहार में अरहंत सिद्ध सच्चे देव हैं और निश्चय से निःशुद्धात्मा सच्चा देव है। तो ऐसे सच्चे देव की हमें क्या करना है? आराधना करना है, पूजा करना है। तो 75 गुणों के द्वारा देव पूजा का विधान बताया गया। 75 गुण, देव के 5, परमेष्टि, गुरु के 3 रत्नत्रय, शास्त्र के 4 अनियोग, 16 कारण भावना, सिद्ध के 8 गुण, धर्म के 10 लक्षण, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और सम्यक चारित्र के 13 प्रकार का चारित्र। ये 75 गुणों के द्वारा अरहंत सिद्ध परमात्मा के गुणों की आराधना करना और इन 75 गुणों में आचरण करना ही देव पूजा का विधान है। जहाँ जीव अपने आत्मिक गुणों में आचरण करता चला जाता है वहाँ देव की पूजा होती चली जाती है, अर्थात स्वयं में देवत्वपना को प्रकट करने का विधान है पूजा। पूजा मात्र अरहंत सिद्धों को पूजने का नाम नहीं है। पूजा क्या है? पूजा वह है क्या करना? स्वयं में आत्मिक गुणों में आचरण करते हुए स्वयं में देवत्वपने को प्रकट करने का पुरुषार्थ जगा लेना, उसका नाम पूजा है। आत्म पुरुषार्थ को जगाना उसका नाम पूजा है। देवत्वपने को प्रकट करने की विधि क्या हो जाना? प्रारंभ हो जाना, उसका नाम वास्तविक पूजा है। देव के 5 गुण को हमने समझा, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और 3 रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 16 कारण भावना, सिद्ध के 8 गुण, धर्म के 10 लक्षण। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा पूजितं चा सदा बुधै उक्तं चा जिन देवं चा श्रूयते भवलोकयम्। ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा पूजितं चा सदा बुधै। ते धर्म शुद्ध दृष्टि चा, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, शुद्ध दृष्टि होते हैं, वे इन 10 लक्षण धर्म का आचरण करते हैं। अपने में इन 10 लक्षण धर्म को धारण
करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इन 10 लक्षण धर्म में वो क्या करते हैं? आचरण करते हैं। पूजतम च सदा बुध है, ज्ञानी जीव कहते हैं यही वास्तव में सच्ची क्या है? पूजा है। हमेशा आपके अंदर में उत्तम क्षमा का भाव है, हमेशा पूजा हो रही है। आपके अंदर में हमेशा उत्तम मार्दव का भाव चल रहा है, पूजा हो रही है। आपके भीतर हमेशा उत्तम आर्जव उत्तम सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य का परिणाम चल रहा है, पूजा। सदा आपके अंदर में 10 लक्षण धर्म का आचरण हो रहा है, 10 लक्षण धर्म के परिणाम भाव चल रहे हैं, पूजा हो रही है। पूजितम च सदा बुध है, ज्ञानी जीव हमेशा इन 10 लक्षण धर्म में आचरण कर सदा ही अपने इष्ट देव की क्या करता है? पूजा करता है। अर्थात उत्तम च जिन देवम च, ऐसी पूजा किसने कही है? उत्तम च जिन देवम च, उत्तम माने कही है, किसने कही है? जिन देवम च, जिनेंद्र देव ने कही है। श्रूयते भव्य लोग, हे जगत के भव्य जीव, ऐसी पूजा को तुम क्या करो? सुनो, श्रवण करो और ऐसी पूजा का सेवन भी करो, अर्थात आचरण करो। कुल मिला के 10 लक्षण धर्म में आचरण करना देव की पूजा का विधान है। हमारा यदि 10 लक्षण धर्म में आचरण होने लगा, उत्तम क्षमा आदि धर्म में आचरण होने लगा, ये समझना क्या होने लगी? पूजा होने लगी। आगे देखो क्या कहते हैं। अब साधु की बात आती है कि साधु परमेष्ठी 3 रत्नात्रय के क्या होते हैं? धारी होते हैं। तो श्रावक को रत्नात्रय की आराधना करना चाहिए। किसकी आराधना करना चाहिए? रत्नात्रय की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाल, इन गुणों की आराधना कर रहा है तो वास्तव में सच्ची पूजा हो रही है। साधु साधु लोकस्य दर्शनम ज्ञान संयुतम चारित्रम आचरणम जैने उदयम अवहिम संयुतम। साधु साधु लोकस्य, साधु साधु लोकस्य दर्शनम ज्ञान संयुतम। इस लोक में वे ही साधु हैं जो अपने स्वभाव की साधना करते हैं। दर्शनम ज्ञान संयुतम, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त हैं। चारित्रम आचरणम जैन, जो सम्यक चारित्र में आचरण करते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त हैं और सम्यक चारित्र में आचरण करते हैं, अर्थात जो रत्नात्रय से संयुक्त है। उदयम अवहिम संयुतम, और जिनके भीतर में अवधि ज्ञान का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। जो ऐसे अवधि ज्ञान से संयुक्त हैं वे सच्चे क्या हैं? साधु हैं। और जिस तरह साधु परमेष्ठी रत्नात्रय की आराधना साधना करते हैं, रत्नात्रय का पालन करते हैं, उस तरह मैं भी इन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की क्या करूं? आराधना करूं। तो वास्तव में ये रत्नात्रय की क्या है? पूजा है, आराधना है। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वे आर्ध्य मध्यम चाधिष्ठितं सम्यक् दर्शनम ज्ञानमयं च सर्वज्ञं आचरणं संयुतं ध्रुवम्। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च अधिष्ठितं सम्यक् दर्शनम। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, इन तीनों लोक में दिष्टतम सम्यक दर्शनम, अपनी दृष्टि में अपने सम्यक स्वरूप को ही देखता है, अपने सत्स्वरूप को ही देखता है। कौन से लोक को देखता है? 3 लोक को नहीं, निज लोक को देखता है। ज्ञानमयं च सर्वज्ञं, जो आत्मा कैसा है? ज्ञानमयी है, सर्वज्ञमयी है, तीनों लोकों का ज्ञाता दृष्टा है। तीनों लोग इसमें दर्पण के भांति क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं। ऐसा भगवान आत्मा, वो ज्ञानमयी जो सर्वज्ञ स्वभाव है, जिसकी दृष्टि में वह दिखाई दे रहा है। आचरणम संयुतम ध्रुवम, और जो अपने ध्रुव स्वभाव में क्या करता है? आचरण करता है। इस तरह वास्तव में सच्ची क्या होती है? पूजा होती है। आगे देखो। साधु गुणस्य संपूर्णम रत्नत्रयं लंकृतं भव्यलोकस्य जीवस्य रत्नत्रयं पूजितम्। क्या पूजित है?
साधु गुणस्य संपूर्णम, साधु संपूर्ण गुणों से क्या है? संयुक्त है। कौन से संपूर्ण गुणों से संयुक्त है? रत्नत्रयम लंकृतम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नात्रय से अलंकृत है साधु। भव्य लोकस्य जीवस्य, लोक के भव्य जीव, तीन लोक के कौन से जीव? भव्य जीव। किसकी पूजा करते हैं? रत्नत्रयमेव पूजितम, किसकी? रत्नात्रय की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? रत्नात्रय की पूजा करते हैं, क्योंकि रत्नात्रय ही पूजित है। साधु में क्या पूजित है? रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। इसलिए पहले देखो कि उनके जीवन में सम्यक दर्शन है क्या नहीं, सम्यक ज्ञान है क्या नहीं और सम्यक चारित्र है क्या, क्योंकि हमारे लिए रत्नात्रय ही क्या है? पूजित है, क्योंकि रत्नात्रय ही मोक्ष का मार्ग है। जो भी अभी तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, सब इसी रत्नात्रय से अलंकृत होकर ही जाएंगे। ऐसे रत्नात्रय को पूजो, रत्नात्रय की आराधना साधना करो और अपने में भी रत्नात्रय को प्रकट करने की भावना, भाव और जगह। आगे देखो क्या कहते हैं। देवम गुणम पूज साधम चा अंग सम्यक्त शुद्धय, देवं गुणं पूज सार्धं च अंगम सम्यक्त शुद्धय, सार्धं ज्ञानमयं शुद्धं सम्यक दर्शन उत्तमं। देवं गुणं पूज सार्धं च, देव के गुणों की पूजा करना अर्थात इन गुणों की साधना करना। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। और इन पांच परमेष्ठी के जो 143 क्या है? गुण है, उनकी क्या करना? पूजा करने का मतलब साधम, इनकी साधना करो, इन गुणों को अपने जीवन में प्रकट करने की साधना करो। अंग सम्यक्त शुद्ध है, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, इन 8 गुणों से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, और अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की क्या करो? साधना करो। सम्यक दर्शन उत्तमम, यही उत्तम सम्यक दर्शन है। और ऐसा उत्तम सम्यक दर्शन जहाँ है वहाँ पूजा हो रही है, वहाँ पूजा हो रही, क्योंकि जो सम्यक दर्शन से संयुक्त है वो सम्यक के 8 अंगों से भी संयुक्त है। निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, और इन गुणों से जो संयुक्त है वो सार्धम ज्ञानमयम शुद्धम, अपने ज्ञानमयी शुद्धात्म स्वभाव की क्या करता है? साधना आराधना करता है। और जहाँ ऐसे अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना आराधना करता है तो उसके जीवन में ये पंच परमेष्ठी के गुण क्या होते हैं? प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। पंच परमेष्ठी के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर वह भी आगे बढ़ने लगता है। पूजा उसका नाम है। पूजा माने जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए, नहीं आ रहा, जो रिटर्न ना पहुंचाए, आगे ही बढ़ाए, उसका नाम क्या है? दिनों दिन पूजा क्या है? दिनों दिन मोक्ष मार्ग में वृद्धि होना चाहिए। आया भगवान आत्मा, दिनों दिन ज्ञान मार्ग की वृद्धि होना चाहिए, दिनों दिन आत्म गुणों में वृद्धि होना चाहिए, दिनों दिन आत्म परिणामों में विशुद्धता बढ़ती होना चाहिए। उसका नाम क्या है? साधना बढ़ती चली जाए, उसका नाम क्या है? पूजा है। पूजा मात्र क्रिया का नाम, 1-2 घंटा में पूजा पूरी हो जाए ऐसी पूजा मोक्ष मार्ग में नहीं है। मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ रहा है, साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहा है, संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वीतराग मार्ग में आगे बढ़ रहा है। इसका नाम क्या है? पूजा है। एक क्रियाओं की सीमाओं में बंधकर कुछ क्रिया कर लेना, उसका नाम पूजा नहीं है। आरा भगवान आत्मा, आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं क्या नहीं मोक्ष के मार्ग में, ये देखो, तब तो क्या हो रही है? पूजा वह कहलाती है जो पूर्णता की ओर ले जाए। पूजा अर्थात पूर्णता की ओर ले जाने वाली, उसका नाम क्या है? पूजा। हमें भी उस पूर्ण दशा को, मुक्त दशा को प्राप्त करा दे, उसका नाम वास्तविक क्या है? पूजा है। तो ऐसी पूजा हमें करना चाहिए। आगे देखो,
ऐसी पूजा करने से क्या होगा? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशकम ज्ञानमयं च संशुद्धं ज्ञानं सर्वन्यलोकितं ज्ञानं च ज्ञान शुद्धं च। ज्ञान से ज्ञान क्या होता है? शुद्ध होता है। किससे? ज्ञान से ज्ञान शुद्ध होता है। जब ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में लगता चला जाता है। किसके माध्यम से? इन 75 गुणों के माध्यम से, इन देव पूजा के माध्यम से। क्या होता है? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। जहाँ ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की ओर आगे बढ़ता है, वहां ज्ञान से ज्ञान शुद्ध होता है। जहाँ ज्ञान की शक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में लगती है, वहां ज्ञान से ज्ञान क्या होता है? शुद्ध होता है। जहाँ ज्ञान ज्ञान में आचरण करता है, वहां ज्ञान ज्ञान से क्या होता चला जाता है? शुद्ध होता चला जाता है। ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च शुद्ध तत्व प्रकाशकम। और जहाँ ज्ञान ज्ञान से शुद्ध होता है, शुद्ध तत्व प्रकाशकम। शुद्ध तत्व का क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। शुद्धात्मा का प्रकाश हो जाता है। ज्ञानमयं च संशुद्धम। और जहाँ ऐसा शुद्धात्मा का शुद्ध प्रकाश होता है, वहाँ ज्ञान अपनी परम शुद्धता को उपलब्ध हो जाता है। और फिर क्या होता है? ज्ञानम सर्वन्य लोकितम। उस ज्ञान में उसकी सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाती है, जिसमें तीनों लोकालोक दिखाई ऐसी होती है पूजा। कि ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान में ज्ञान की सुरत हो, ज्ञान में ज्ञान का भेदन हो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो, ज्ञान से ज्ञान शुद्ध होता चला जाए, ज्ञान की शक्ति ज्ञान में ही लगती चली जाए, ज्ञान ज्ञान में समाता चला जाए, ज्ञान ज्ञानाकार हो जाए, ज्ञान ज्ञानमय हो जाए और ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। ये सच्ची क्या है? पूजा है। आगे देखो, ज्ञानम आराधते जैने पूजा तत्र च विन्दते शुद्धस्य पूजते लोके ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवम्। ज्ञानम आराधते जैने, जो ज्ञान की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पूजा तत्र च विन्दते, आ रहा है पूजा तत्र च विन्दते, ज्ञान की आराधना भी करते हैं और ज्ञान का वेदन भी करते हैं। वही सच्ची क्या है? पूजा है। ज्ञान की आराधना स्वाध्याय और ज्ञान का वेदन अर्थात स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना, वेदन करना, चिंतन करना, उसमें रमण करना, उसका स्वानुभव करना, उसका नाम क्या है? पूजा है। शुद्धस्य पूज्यते लोके ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवम्। शुद्धस्य पूज्यते लोके, जो ज्ञान की आराधना करता है और जो ज्ञान का भेदन करता है, वह शुद्धस्य पूज्यते लोके, तीनों लोकों में वह वास्तव में सच्चे शुद्ध आत्म स्वभाव की पूजा करता है। क्योंकि शुद्धता की ही पूजा है और शुद्ध पूजा ही है। जहाँ जिसकी पूजा कर रहे हैं वो शुद्ध है, तो पूजा भी कैसी है? और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो क्या है? अशुद्ध है, तो पूजा भी कैसी है? नहीं आ रहा? आपका देव शुद्ध है तो उसकी होने वाली पूजा भी कैसी होगी? शुद्ध होगी। और आपका देव ही अशुद्ध है तो उसकी होने वाली पूजा भी कैसी होगी? तो व्यवहार में जो हमारे अनंत सिद्ध भगवान है वो ज्ञानमयी है और वे शुद्ध है, तो उनकी जो हम ज्ञानमयी पूजा करें तो वो कैसी है? शुद्ध पूजा। ऐसे हमारा शुद्धात्मा भी कैसा है? शुद्ध है। और शुद्ध आत्मा की शुद्ध क्या होना चाहिए? पूजा होना चाहिए। शुद्ध से पूजते लोकम। अरे जो तीनों लोकों में किसकी पूजा करते हैं? शुद्ध की पूजा करते हैं, शुद्धात्मा की पूजा करते हैं। ज्ञानमयं सार्धं ध्रुवम्, अर्थात ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। जो ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं वो ही तीनों लोक में शुद्ध पूजा करते हैं। और अपन भी अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की यदि साधना कर रहे हैं तो अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहे हैं, तो हम भी वास्तव में तीनों लोगों में सम्यक और संयम में आचरण करते हुए शुद्ध पूजा कर रहे हैं। क्रियावश नहीं, बार बार कह रहे हैं ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना होना चाहिए, तब तुम्हारी शुद्ध पूजा हो रही है, और नहीं तो हमें शुद्ध पूजा नहीं हो रही। आगे देखो,
ज्ञान के कितने गुण हैं? ज्ञानम गुणम च चत्वारि श्रुतम पूजा सदा बुधै धर्म ध्यानम च संयुक्तम श्रुतम पूजा विधीयते। ज्ञानम गुणम च चत्वारि, ज्ञान के कितने गुण हैं? चार गुण हैं। किसके? ज्ञान के चार गुण हैं। श्रुतम पूजा सदा बुधै, ज्ञानी जीव निरंतर ऐसे श्रुत की अर्थात शास्त्र की क्या करता है? पूजा करता है। धर्म ध्यानम च संयुक्तम, कैसे संयुक्त होके? धर्म ध्यान से संयुक्त होके श्रुत पूजा विधीयते, यही श्रुत पूजा की क्या है? विधि है। श्रुत अर्थात शास्त्र, व्यवहार में क्या? जिनवाणी। श्रुत माने जिनवाणी, और श्रुत माने ज्ञान का भंडार आत्मा। श्रुत माने क्या? जिनवाणी। व्यवहार में क्या? जिनवाणी सरस्वती जिनैन परमात्मा की वाणी, ये श्रुत है। और निश्चय में श्रुत क्या है? ज्ञान का भंडार आत्मा। और व्यवहार में जिसमें ज्ञान का मार्ग बतलाया गया, ऐसी मां जिनवाणी, ये क्या है? श्रुत है। आगे देखो, श्रुत के कितने गुण कह दिए? चत्वारी। कितने गुण हैं? चार गुण। कौन कौन से श्रुत के चार गुण? शास्त्र के प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानि, ये चार अनियोग शास्त्र के हैं। किसके हैं? ये चार अनियोग किसके हैं? शास्त्र के हैं। देखो क्या कहते हैं? प्रथमानियोग करणानम चरणम द्रव्यानि विन्दते ज्ञानमिति अर्थ संपूर्णम सार्धम पूजा सदा बुधै। प्रथमानियोग करणानम चरणम द्रव्यानि विन्दते, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानि विन्दते, क्या करो? इन चारों अनियोगों के माध्यम से विन्दते, अनुभव करो, अनुभूति करो। किसकी? किसकी? चारों अनियोग के स्वाध्याय चिंतन मनन के माध्यम से क्या करो? अनुभूति करो। किसकी करो? ज्ञानम ति अर्थ संपूर्णम, मैं कैसा हूँ? ज्ञान मैं हूँ, मैं अपने अनंत ज्ञान आदि से परिपूर्ण हूँ, ऐसी क्या करो? अनुभूति करो। चारों अनियोग आत्मा की अनुभूति को प्रकट कराने के लिए साधन है। चारों अनियोग अपने आत्म स्वरूप के वेदन के लिए साधन है। तो इन चारों अनियोग के माध्यम से ज्ञानमिति अर्थ संपूर्णम, अपने परिपूर्ण रत्नत्रयमयी ज्ञान स्वभाव की साधना क्या करो? साधना करो। पूजा सदा बुधै, ज्ञानी जीव इस तरह चारों अनियोग के माध्यम से जहाँ अपने ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करता है, अपने आप को परिपूर्ण ज्ञानमयी देखता है, वेदन करता है, पूजा आराधन करता है, वही सच्ची क्या है? पूजा है। आया भगवान आत्मा। तो प्रथमानी योग भी किसकी ओर ले जाएगा? स्वभाव की ओर। करणानी योग भी किसकी ओर ले जाएगा? स्वभाव की ओर। चरणानी योग भी किसकी ओर ले जाएगा? स्वभाव की ओर। द्रव्यानी योग भी किसकी ओर ले जाएगा? चारों अनियोग का अवलंबन लेना है, पर किसके लिए? निस्वभाव के लिए। अप्रथमानी योग का अवलंबन क्या है? देखो, जैसे एक कमरे के बीचों बीच एक हीरा रखा है, एक रत्न रखा हुआ है। अब वो कमरे के चार दरवाजे, कितने दरवाजे? अब किसी भी दरवाजे से प्रवेश करो, पहुंचना तो कहां तक है? हीरा तक। पाना तो किसको है? हीरा को, रत्न को। चाहे पहले दरवाजे से, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, चाहे चौथे दरवाजे, किसी भी दरवाजे से प्रवेश करो, पहुंचना हीरे तक है, रत्न तक है। ऐसे ये चार अनियोग के चार दरवाजे हैं, पर पहुंचना कहां तक है? चैतन्य हीरा, चैतन्य रत्न तक, अपने निज आत्म स्वभाव तक। चाहे प्रथमानी योग का स्वाध्याय करो और चाहे द्रव्यानी योग का करो और चाहे करणानी योग का करो, चाहे चरण। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग और द्रव्य। अनियोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? अनियोग कहते। एक कथन करने की पद्धति है, पर ये कथन तो हो सकता है नाना प्रकार का, पर ये कथन पहुंचाएगा कहां? चारों अनियोग की भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर चारों अनियोग का लक्ष्य, चारों अनियोग का उद्देश्य और चारों अनियोग की
का अभिप्राय एक ही होगा, अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति, अपने निःशुद्धात्मा का वेदन, अपने निःशुद्धात्मा की उपलब्धि, अपने निःशुद्धात्मा की प्राप्ति। इसके अलावा दूसरा और कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं होता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो चारों अनियोग के द्वारा ध्याना किसको है? निःशुद्धात्मा को ध्याना है। तो प्रथमानियोग किसे कहते हैं? देखो प्रथमानियोग तारण स्वामी थोड़ा और इस विशेष रूप से बतलाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने बहुत गहराई से बतलाया है। चारों अनियोग को अध्यात्म में घटा दिया। काय में घटा दिया? अध्यात्म में घटा दिया। तो देखो प्रथमानियोग को हम पहले समझो। समान रूप प्रथमानियोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसमें नो नारायण, नो प्रति नारायण, नो बलभद्र, 12 चक्रवर्ती, 24 सितंगर, ऐसे 63 सलाका के महापुरुषों की कथा का वर्णन हो। ताको नाम प्रथमानियोग ग्रंथ कहिए। मंदिर विधि में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिर भी नहीं पता प्रथमानियोग किसे कहते हैं? आया नहीं है भगवान? पढ़ लेते हैं अपन। इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलवंत, ऐसे 63 सलाका के महापुरुषों की कथा का क्या हो? जिन शास्त्रों में महापुरुषों की कथा का क्या हो? वर्णन हो। उसका नाम क्या है? प्रथमानियोग है, जो हमें वैराग्य की ओर ले जाए। प्रथमानियोग के माध्यम से सम्यक वैराग्य जागता है। अरे 24 तीर्थंकर कि 24 तीर्थंकरों ने भी अपने राज वैभव को छोड़कर दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इसको सुनकर क्या आता है? वैराग आता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? वैराग भावना क्या होती है? दृढ़ होती है कि अरे उनके पास इतना वैभव था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सांसारिक वैभव को, सांसारिक सुख को तृण के समान जानकर छोड़ दिया और अपने आत्मिक आनंद को लूटने के लिए दिगंबर अवस्था को धारण कर लिया। ऐसा सुनकर हमें भी क्या आता है? वैराग आता है। तो जो प्रथमानियोग है वो क्या करता है? सम्यक वैराग को जगाता है। संसार शरीर भोग से नीरसता लगती है प्रथमानियोग को पढ़ने से। अरे चक्रवर्तियों की इतनी संपदा, फिर भी क्या हुआ? सब छूट गया, सब नाश को प्राप्त हो गया, सब मिला गया। पाप कर्म का उदय आया, राजा रंक बन गया। पुण्य कर्म का उदय आया, रंक राजा बन गया। सारा संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, कहीं भी सुख नहीं है। रामचंद्र जी को भी वनवास हो गया। अंजना सती वन वन भटकी, संसार में कहीं भी सुख आना। एकमात्र धर्म ही सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला, एक आत्मा ही सच्चे सुख को देने वाला। ऐसा प्रथमानियोग को पढ़कर हमारे अंदर सम्यक वैराग्य क्या करता है? जागता। कौन सा वैराग्य जागता है? सम्यक वैराग्य जो उत्पन्न कराए उसका नाम क्या है? प्रथमानियोग है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति और आत्म स्वरूप के प्रति अनुरक्ति। संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और आत्मा के प्रति क्या होती है? सम्यक रुचि उत्पन्न होती है। आया नहीं आया? भरत बाहुबली राजपाट के लिए लड़ते रहे और क्षणभंगुर राज को क्षणभंगुर जानकर बाहुबली क्या हो गए? वैराग को। तो क्या हो रहा? संसार शरीर भोगों से अरुचि जाग रही ना, आत्मा के प्रति रुचि जाग रही कि नहीं जाग रही? आया नहीं? तो प्रथमानियोग के स्वाध्याय से क्या होता है? संसार शरीर भोग से अरुचि होती है और अपने आत्म स्वरूप के प्रति रुचि क्या होती है? जागृत होती है। सम्यक वैराग उत्पन्न होता है। उसका नाम क्या है? प्रथमानियोग है। इसके बाद क्या है? कर्णानुयोग। कर्णानुयोग क्या कहता है? कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत, जिसमें क्या किया गया हो? कर्म सिद्धांत का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्णानुयोग कहते हैं। लोक अलोक विभाग का वर्णन हो, 3 लोक का वर्णन हो, 3 लोक की व्यवस्थाओं का वर्णन हो, गुणस्थान, मार्गड़ा, समवाय, इनका लब्धि आदि का क्या हो? वर्णन हो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का वर्णन हो, 8 कर्मों का वर्णन हो। कर्म सिद्धांत को जो क्या कराए? बतला है। उसका नाम क्या है? जिन शास्त्रों में कर्म सिद्धांत की बातें हो उसका नाम कर्णानुयोग है। जैन गणित। कौन सा गणित? जैन गणित को या जैन भूगोल को अपन क्या कह सकते हैं? कर्णानुयोग कह सकते हैं। आया समझ में? पर ये कर्णानुयोग भी मिलाता किससे है?
करणानुयोग, जो हमें अपने करण से हमारा संयोग करा दे। किससे? करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? हाँ, करण कहते हैं परिणाम को, जो हमें अपने परम पारिणामिक परिणाम से मिला दे, जो हमें अपने परम पारिणामिक स्वभाव भाव से क्या कर दे? मिला दे। उसका नाम क्या है? करणानुयोग है, करण है, करणानुयोग। हमें अपने करण, हमें अपने परम पारिणामिक स्वभाव भाव से क्या कर दे? मिला दे। उसका नाम क्या है? करणानुयोग। और अपना परम पारिणामिक भाव माने अपना शुद्ध स्वभाव, अपना चैतन्य स्वभाव, अपना चैतन्य भाव। उसका नाम क्या है? उसका नाम करण है, जो हमें अपने करण से, अपने परिणाम से मिला दे, अपने परम पारिणामिक शुद्ध भाव से मिला दे। उसका नाम करण। और व्यवहार में जिसमें कर्म सिद्धांत की क्या हो? व्याख्या हो। उसका नाम किन भावों से कौन से कर्म का बंध होता है, और फिर उन कर्म का फल कैसा कैसा मिलता है। ये सब किसमें है? करणानुयोग में। आगे चलो, कौन सा नियोग? चरणानुयोग, जो सम्यक्ता चरण, संयमाचरण की बात करें। किसे कहते हैं चरणानुयोग? जिसमें मुनि और श्रावक के आचरण का वर्णन हो। उसका नाम क्या है? देखो, हम तुमको आपको व्यवहार से परिभाषा बता रहे हैं, फिर इसके बाद अपन गुरु महाराज ने जो इनका अध्यात्म से विवेचन किया उसको भी अपन समझेंगे। तो चरणानुयोग क्या है? जिसमें मुनि और श्रावक की चर्या का वर्णन हो। उसका नाम क्या है? चरणानुयोग। जो हमें स्वरूपाचरण चारित्र तक पहुंचा दे, अपने स्वरूप में आचरण करने की प्रेरणा दे, अपने सम्यक संयम स्वभाव में आचरण करने की प्रेरणा दे। उसका नाम क्या है? चरणानुयोग के ग्रंथ का अध्ययन करने से हमारे चारित्र में विशुद्धता आती है, चारित्र को धारण करने की भावना जागती है, सम्यक चारित्र की उपलब्धि हमें होती आ रहा है। चरणानुयोग के स्वाध्याय करने से जो हमें अपने स्वरूप में आचरण करने की प्रेरणा देती। और स्वरूप में आचरण करने के लिए जो जो भी साधन है, मुनि चर्या हो, श्रावक चर्या हो, और प्रतिमा आदि की चर्या हो, वो सारी चर्या को हमें कौन? चरणानुयोग बतलाता है। अपने स्वरूप में आचरण करने की प्रेरणा देने वाला चरणानुयोग है। इसके बाद आगे चलो, द्रव्यानुयोग, जिसमें 7 तत्वों का, 27 तत्वों का क्या हो? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 का इनका वर्णन हो। द्रव्य की स्वतंत्रता का वर्णन हो, वस्तु की स्वतंत्रता का वर्णन हो, और शुद्ध आत्मा का शुद्ध व्याख्या। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। भगवान आत्मा और परद्रव्यों का कोई भी संबंध नहीं। आत्मा और परद्रव्य एक दूसरे से कैसे हैं? भिन्न है। भगवान जीव अजीब तत्व का जो भेद विज्ञान करवाए, उसका नाम क्या है? द्रव्यानुयोग। जो शुद्ध द्रव्य की अनुभूति कराए, शुद्ध आत्मा की शुद्ध अनुभूति की जहां बात हो, शुद्ध अध्यात्म की जहां बात हो, उसका नाम क्या है? द्रव्यानुयोग है। पर चारों अनुयोग ले जा कहां रहे हैं हमें? निस्वभाव। किसकी ओर ले जा रहे हैं? निस्वभाव की। चारों अनुयोग का स्वाध्याय आवश्यक है। यदि आपके जीवन में चारों अनुयोग का स्वाध्याय नहीं होगा तो आप सिद्धांत को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाएंगे। किसको नहीं समझ पाएंगे? सिद्धांत को। कई बार होता है ना, अरे जी भैया जी ने तो ऐसा बताया था और वो भैया जी ने ऐसा बताया था, अपन कंफ्यूज हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें अभी चारों अनुयोग का अध्ययन नहीं है, नए प्रमाण आदि का अध्ययन नहीं है। आत्मानुभूति के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, पर सम्यक ज्ञान के लिए इनकी क्या है? आवश्यकता है। समझ में, ज्ञान मार्ग के लिए इनकी क्या है? आवश्यकता है। पर भगवान आत्मा आत्मानुभूति भी करना है, सम्यक सिद्धांत के मार्ग में भी चलना है, तो आपको चारों अनुयोग का ज्ञान होना आवश्यक। कौन सा अनुयोग क्या कह रहा है? जैसे कि एक आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा है चारों अनुयोग का, समझना। राम रावण युद्ध हुआ ना, तो रावण को किसने मारा? अच्छा, वो तो खैर अच्छी बात है, खाया भगवान आत्मा। पर समझना, रावण को किसने मारा? राम ने मारा? नहीं। रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। किसने मारा? रावण को किसने मारा? किसने मारा? जल्दी बोलो। लक्ष्मण ने मारा।
जैन पद्म पुराण के अनुसार रवि सेनाचार्य ने जो पद्म पुराण ग्रंथ लिखा है, प्रथमान योग का जो ग्रंथ है, उसमें ये बतलाया गया है कि रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। तो ये किस अनुयोग का कथन है? प्रथमान योग का कथन है। अब चलो आगे, ईमानदारी से बताओ, रावण को किसने मारा? राम नहीं, लक्ष्मण नहीं मारा, राम ने नहीं मारा, क्योंकि नारायण ही प्रति नारायण का क्या करते हैं? वध करते हैं। कौन? नारायण। लक्ष्मण कौन थे? नारायण। और रावण कौन थे? प्रति नारायण। 9 नारायण होते हैं और 9 प्रति, इसलिए तो कह रहा है चारों अनुयोग का अध्ययन होना चाहिए। नहीं तो अपन यही समझते रहते अभी तक कि राम ने ही रावण को क्या करा? मारा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। तो देखो, नारायण ही प्रति नारायण का क्या करते हैं? वध करते हैं। 9 नारायण होते हैं, 9 ही क्या होते हैं? प्रति नारायण होते हैं। और 9 ही नारायण, 9 ही प्रति नारायण का क्या करेंगे? अपने अपने समय में हुए प्रति नारायण का 9 नारायण क्या करेंगे? वध करेंगे। ये किसका कथन है? प्रथमान योग। कर्णानी योग से पूछो। किससे पूछो? कि रावण को किसने मारा? पूछो ना, पूछो। हाँ, कौन से पूछो? कर्णानी योग से पूछो, रावण को किसने मारा? तो कर्णानी योग क्या कहेगा? आयु कर्म ने मारा। किसने मारा? कर्म सिद्धांत की बात है ना कर्णानी योग में। तो रावण को किसने मारा? किसने मारा बोलो? आयु कर्म। नहीं आ रहा समझ में? कर्णानी योग से, कर्म सिद्धांत से पूछोगे तो जीव काय से मरा? अपने अपने आयु कर्म से मरा। कोई किसी को मार सकता नहीं। पक्का हो गया? नहीं हो गया? रावण को किसने मारा? आयु कर्म मारा। अब चरणानी योग से पूछो। किससे पूछो? चरणानी योग से पूछो कि रावण को किसने मारा? पूछो। किसने मारा? रावण को मारा किसी ने नहीं, लक्ष्मण ने रावण को मारने का पाप भाव किया। लक्ष्मण ने रावण को मारने का क्या किया? मार सकता है क्या? उसका जब तक आयु का अंत नहीं आएगा तब तक कैसे मरेगा? नहीं मर सकता। पर लक्ष्मण ने फुकट में रावण को मारने का क्या कर लिया? पाप भाव करा। जबकि रावण को मरना तो उसके आयु कर्म के अंत से, पर लक्ष्मण ने रावण को मारने का क्या कर लिया? पाप भाव करा। ये कौन कह रहा? ये कौन कह रहा? चरणानी योग। ठीक है ना? और द्रव्यानी योग से पूछो कि रावण को किसने मारा? तो रावण मरा ही नहीं। रावण क्या नहीं हुआ? द्रव्यानी योग माने शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध आत्मा की बात ये कहेगी कि रावण की आत्मा तो अजर हमारे नरक में, अजर हमारे, उसको किसी ने नहीं मारा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं है? आया नहीं आया समझ में? चारों अनुयोग का कथन समझ में आ रहा क्या? बता एक ही चीज को रहे पर अलग अलग प्रकार से बता रहे। ये तो हमने छोटा सा क्या दिया बोला, इसलिए अपन को चारों अनुयोग का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। चारों अनुयोग, एक दिन हमने बताया था कि सम्यक दर्शन है क्या नहीं अपने जीवन में? चारों अनुयोग से देखो। किससे देखो? चारों अनुयोग से देखो। अब कोई व्याख्या करे कि रावण को किसी ने नहीं मारा, वो तो अपने आयु कर्म से क्या हुआ है? मरा है। तो आप खड़े होके ये मत कहना कि आप गलत कह रहे हो, रावण को लक्ष्मण ने मारा। आप ये नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? यदि आपको ज्ञान होगा कि ये कर्णानी योग के माध्यम से उपदेश दे रहा है, नहीं तो विवाद मचेगा। इसलिए कह रहे चारों अनुयोग का भी क्या होना चाहिए? वक्ता को भी और श्रोता को भी। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे किस अपेक्षा से कौन सी बात चल रही है। आया नहीं आ रहा तो फुकट में विवाद हो जाएगा। वक्ता को भी चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए और श्रोता को। इसलिए तो कहते हैं पहले क्या बनो? ज्ञाता बनो, फिर वक्ता बनो। ज्ञाता माने पहले जानो तो अच्छे तरह से कि वस्तु का स्वरूप क्या है, फिर बोलो। और बिना ज्ञाता के क्या बनोगे? नहीं आ रहा, वक्ता नहीं रह पाओगे। जो ज्ञाता है वो वक्ता है, जो ज्ञाता है वो वक्ता है, और जो ज्ञाता नहीं है वो वक्ता है। नहीं आई समझ? क्या? जो ज्ञाता है वो वक्ता है और जो ज्ञाता नहीं है वो वक्ता है। नहीं आ रही समझ में? तो अपन को क्या बनना? वक्ता बनना है क्या वक्ता बनना? विचार करो। इसलिए कह रहे पहले क्या होना चाहिए? ज्ञाता तो बनो। कारण स्वामी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ऐसे व्याख्यान नहीं कर दिया। पहले उस स्वरूप के, जुनैद परमात्मा के वचनों के क्या हुए? ज्ञाता बने, और अपने निज आत्म स्वरूप के क्या बने?
ज्ञाता बने, अपने आत्म स्वरूप को अच्छी तरह उन्होंने क्या करा, जाना, पहचाना, अनुभव किया। पहले वो क्या बने, ज्ञाता बने, फिर क्या बने, वक्ता बने। और हो क्या रहा है, अब ज्ञाता है नहीं, चारा अनुयोग का पता है नहीं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ पता है नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय है नहीं, नए प्रमाण का यथार्थ निर्णय है नहीं। कौन सा शास्त्र किस अपेक्षा से कौन सी बात कर रहा है, गुरु महाराज की अनुभूति कहाँ कैसी क्या कह रही है, इसका पता है नहीं। तो क्या बन गए, तो बराबर वही बात कि जो ज्ञाता है वो वक्ता है और जो ज्ञाता नहीं है वो वक्ता है। तो बकना नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा। यथार्थ स्वरूप क्या होना चाहिए, ज्ञान का विषय अपना भी होना चाहिए और अपने ज्ञान का विषय बनाकर फिर जगत के जीवों को यथार्थ स्वरूप बतलाना चाहिए। आया समझ में? तो चारों अनुयोग समझ में आ रहे हैं, पर चारों अनुयोग पहुंचाएंगे कहाँ, निस्वा। और आचार्य भगवान तारण तरण देव ने भी 14 ग्रंथ, लोग कहते हैं कि गुरु महाराज ने सिर्फ द्रव्यानी योग की बात करी, ऐसा नहीं है। तारण स्वामी ने चारों अनुयोग की बात करी। तारण स्वामी के ग्रंथों में आपको चारों अनुयोग क्या होगा, मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं पूरा द्वादश सांग मिलेगा। क्या मिलेगा, जिस द्वादश सांग को आपको पता है, गणधर परमात्मा अंतर्मुहूर्त में, गणधर होते हैं जैसे गौतम गणधर हुए, 4 ज्ञान के धारी, गणधर परमात्मा जिस ज्ञान को, जिस द्वादश सांग को अंतर्मुहूर्त में पाठ कर लेते। कितने मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट के भीतर भीतर पूरे द्वादश सांग का पाठ कर लेते हैं। कौन, गणधर। कितना बड़ा है द्वादश सांग, अभी अपने पास द्वादश सांग का एक अंश भी नहीं है, पूरे शास्त्र मिला ले तो जितने भी आचार्यों के द्वारा लिखित है। आरा भगवान आत्मा कितना बड़ा होता होगा द्वादश सांग, 11 अंग और 14 पूर्व। इसका पाठ गणधर परमात्मा अंतर्मुहूर्त में, इतनी शक्ति है आत्मज्ञान में। किसमें, भी तो अपने जैसे आत्मा ही है ना, एक जीव ही है ना गणधर परमात्मा, पर उन्होंने इतने अपने ज्ञान को प्रकट कर लिया। आया नहीं आया समझ में? तो गणधर परमात्मा द्वादश सांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में करे। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 14 ग्रंथ जो गुरु महाराज ने पूरा द्वादश सांग का निचोड़ दे दिया, क्योंकि पता था गुरु महाराज को कि पंचम काल के जीवों के पास इतना समय नहीं, कितना समय नहीं है कि पूरे द्वादश सांग को वो क्या कर सके। ना पंचम काल के जीवों के पास पूरा द्वादश सांग होगा और ना द्वादश सांग को पूरा पढ़ने और समझने का समय होगा। 25, 30, 50, 60, 70 साल की आयु है, कहाँ द्वादश सांग समझ लेगा वे। और इसलिए गुरु महाराज ने उस द्वादश सांग का क्या दिया है अपन को, निचोड़ रस अर्घ निकाल के दिया है। क्या निकाल के दिया है, अर्घ। जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश का शुद्ध सार, उपदेश शुद्ध सार, श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ है ना, उपदेश का शुद्ध सार नहीं, शुद्ध सार, शुद्ध निचोड़ अर्घ। नहीं आ रहा भगवान, जैसे दूध में से सभी आचार्यों ने तो दूध में से मक्खन निकाल के दिया, पर तारण स्वामी ने तो मक्खन में से क्या निकाल के दे दिया, घी निकाल के दे दिया। आ रहा नहीं यार, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। जब वे अपने स्वभाव में डूबे तब उनको पता चला कि आत्म अनुभूति में कितना आनंद है, और अपन को वैसे ही उनका आनंद देखने को मिल गया मवल पहाड़ में कि आत्मा में कितना आनंद। आ रहा नहीं, विचार करना। जब उन्होंने 47 शून्य प्रकट करे, 572 शून्य प्रकट करे, 6 सम्यक प्रकट करे, और हमने कितनी सारी चीजें बताई थी। आरामति श्रुत अवधि मनय पर्याय केवल ज्ञान के इतने इतने परिणाम, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन के इतने इतने परिणाम, 17 ज्योति शक्ति प्रकट हुई। आरा इतना पुरुषार्थ अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, साधना इतनी करी, तब जाकर उनके ये 14 ग्रंथ लिखा है, और अपन को वैसे ही क्या हो गए, मिल गए बिना साधना के। माने पूरा बना बनाया मार्ग गुरुदेव ने अपन को दे दिया। आया नहीं आया भगवान आत्मा, माने मक्खन में से भी क्या निकाल के, घी निकाल के दिया है। अब बस करना क्या है, उसको पीना है, पर वो पी नहीं पा रहा है, पी तनक ले रहा है तो पच नहीं पा रहा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्योंकि शुद्ध है, और शुद्ध घी हर कोई पचा नहीं पाए। नहीं यार सही बता रहे। यदि सारे आचार्यों ने जिनेन्द्र परमात्मा की देशना दी है, तो उस जिनेन्द्र परमात्मा की दूध रूपी देशना में से मक्खन निकाल के दिया, पर तारण स्वामी ने
घी निकाल के दे दिया, वो भी शुद्ध पेवर, आया नहीं आया, इसलिए हर किसी को पच नहीं रहा, पर अपन को पच रहा। जब तो अपन क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं और करते रहेंगे। हिम्मत बंधाओ, आया नहीं आया भगवान, बड़ी हिम्मत चाहिए। गुरु महाराज के मार्ग को अपनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत हिम्मत की जरूरत है। ऐसे वैसों का तो मार्ग, ढीले ढालों का तो मार्ग, बड़ी करनी हिम्मत करके इस मोक्ष के मार्ग पर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आया नहीं आया भगवान आत्मा। तो गुरु महाराज ने भी अपने 14 ग्रंथों में चारों योनियों को समा दिया, पर अध्यात्म से घटा दिया। किससे घटा दिया, अध्यात्म से घटा दिया। श्री मालारोहण जी ग्रंथ, जब राजा सैनिक और महावीर स्वामी का उसमें क्या चल रहा है, संवाद चल रहा, तो कौन सा ग्रंथ कहलाएगा, वो प्रथमानी। छद्मस्तवाणी जी ग्रंथ, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के समवसरण का क्या है, आंखों देखा वर्णन है, ये भी क्या है, प्रथमानी योग। और उसमें आत्मा की भी बात आई है मालारोहण और छद्मस्तवाणी में, तो वो प्रथमानी योग का भी है और उसमें प्रथमानी योग भी है। श्रावकाचार्य जी चरणानी योग का ग्रंथ है क्या, नहीं है उसमें, क्योंकि सम्यक चारित्र की बात है, श्रावक के चारित्र की बात है। ज्ञान समुच्चय सार में द्रव्यानी योग है, 27 तत्वों का वर्णन है और साथ साथ में श्रावक और मुनि की चर्या का भी वर्णन है, इसलिए वो भी चरणानी योग का ग्रंथ है। खाद का विशेष जी, 24 ठाणा जी, त्रिभंगी सार जी, इसमें कर्म सिद्धांत की बात है, लोक अलोक के विभाग की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या है, गुणस्थान आदि की बात है, इसलिए क्या है, कर्णानी योग है। और बाकी ग्रंथ पूरे काय से भरे हुए हैं, द्रव्यानी योग से भरे हुए। पंडित पूजा जी, कमलवती जी, मालारोहण जी, आराने, ये सब काय से भरे हुए हैं, सिद्ध सुभाष, ये सब द्रव्यानी योग से भरे हुए हैं। आया ममल पाहुड़ जी, आया नहीं भगवान का उपदेश शुद्ध सार जी, सब द्रव्यानी योग से भरे हुए। और भगवान आत्मा जो मालारोहण, छद्मस्तवाणी, 24 ठाणा, खाद का विशेष, त्रिभंगी सार, ये भी, इसमें भी गुरु महाराज ने अध्यात्म को क्या कर दिया, भर दिया है, समा दिया। चारों अनुयोग में अध्यात्म से, अध्यात्म के माध्यम से सेवी गई, कैसे भी जी, क्योंकि गुरु महाराज को पता था कहीं मेरे शिष्य कहीं भटक ना जाए, अटक ना जाए, इसलिए उनको चारों अनुयोग का उपदेश तो दिया, पर उद्देश्य किसका रहा, शुद्धात्मा का। किसका उद्देश्य, शुद्धात्मा का उद्देश्य रहा। आया नहीं आया भगवान आत्मा, इस चीज को समझना। और चारों अनुयोग में जीवों को किसकी रुचि है, उसका भी हमें क्या होना चाहिए। जैसे कल एक बात आई थी समाधि मरण की, किसी जीव का समाधि मरण हो रहा है, अंतिम समय चल रहा है, उसको देखो, पहले उसके जीवन में देखो उसको कौन से अनुयोग की रुचि थी, फिर उस अनुयोग के माध्यम से उसको तुम आत्मा की बात बताओ। देखो हम बताएं, जैसे माँ होती है ना, माँ को बच्चे को क्या करना है, दवाई खिलाना है। अब ऐसे ही दवाई खिलाएगी तो दवाई कैसी लगेगी, कड़वी लगेगी, तो माँ क्या करती, पतीसे में मिला के खिला देगी, गुड़ में मिला के खिला देगी। होता है कि नहीं होता है ऐसा, दूध में डालकर पिला देगी। नहीं आ रहा समझ में, नहीं, दूध पिलाना लक्ष्य नहीं है, पर दूध के माध्यम से क्या पहुंच जाए, दवाई पहुंच जाए। आ रहा नहीं आ रहा, बतेसा खिलाना लक्ष्य नहीं है, पर बतेसे में क्या दवा देगी, दवाई दवा देगी। और क्या करती, दवाई खिलाना लक्ष्य। ऐसे ही प्रथमानी योग लक्ष्य नहीं है, पर प्रथमानी योग के माध्यम से वो दवाई शुद्धात्मा की, चरणानी योग के माध्यम से वो दवाई शुद्धात्मा की, कर्णानी योग के माध्यम से वो दवाई गाएगी शुद्धात्मा की, द्रव्यानी योग के माध्यम से भी वो दवाई किसकी, शुद्धात्मा। पिलाएंगे शुद्धात्मा का शुद्ध ज्ञान अमृत ही, पर पेवर नहीं पिला पा रहे ना। कोई दवाई दूध में दे रहा है, कोई बतेसा में दे रहा है, कोई गुड़ के साथ रख के दे रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, नाना प्रकार से देते कि नहीं देते दवाई बतेसा में, तो और डायरेक्ट दवाई दे दिया, आ रहा है तो डायरेक्ट दवाई है द्रव्यानी हो। द्रव्यानी हो कैसी है, बिना मिलावट की शुद्ध पेवर क्या, दवाई, जो हर किसी को आ रहा नहीं आ रहा, पचती नहीं है, पर अपने अपन लोगों को लोग कहते हैं, आ रहा है तो जैन समाज के लोग कहते हैं ये तारणबंदी शुद्ध अध्यात्मवादी है। आ रहा है क्या कहते हैं, शुद्ध अध्यात्मवादी है, शुद्ध आत्मा की शुद्ध चर्चा करने वाले और शुद्ध चर्या करने वाले। चर्चा भी शुद्ध है और चर्या भी शुद्ध है। पेवर
मिलावट यहाँ कुछ भी नहीं। आया नहीं आया भगवान आत्मा, समझना, समझना है क्या नहीं समझना। तो गुरु महाराज ने वास्तव में चारों अनियोग का अपने 14 ग्रंथों में क्या किया है, वर्णन किया है। और चारों अनियोग के पीछे गुरु महाराज का उद्देश्य क्या रहा, अपने निःशुद्धात्मा की उपलब्धि। बस मूल में मूल वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, और ना उन्होंने अपने शिष्य को भटकाया। आया नहीं आया भगवान आत्मा। जैसे किसी का अंतिम समय चल रहा है, उसका समाधि मरण कराना, तो उसकी भी रुचि देखो कौन से अनियोग की है, पर उसकी रुचि देखकर उसको उस अनियोग के माध्यम से तुम आत्मा की क्या करो, बात बताओ। किसी को यदि वर्तमान योग की रुचि है ना, तो उनको सतियों की कहानी बता के, महापुरुषों की कहानी बता के कहाँ का रस पिलाओ, आत्मा का रस पिलाओ। आ नहीं है, जिसको जिसकी क्या है रुचि। किसी को कर्णानी योग की रुचि, कर्णानी योग की ग्रंथ के स्वाध्याय के माध्यम से उसको क्या करो, आत्मा का रस पिलाओ। किन्हीं जीवों को चरणानी योग की रुचि, तो मुनि और श्रावक के चारित्र का वर्णन करते हुए उसे शुद्धात्मा का क्या करो, ज्ञान अमृत रस पिलाओ। द्रव्यानी योग की रुचि, उसको द्रव्यानी योग के माध्यम से आत्मा शुद्धात्मा की चर्चा करके उसको ज्ञान का अमृत पिलाओ। पिलाना तो ज्ञान का अमृत है, पहुंचाना तो अपने निःशुद्धात्मा तक ही है, अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति ही कराना है। आया नहीं आया भगवान आत्मा। पूरा लक्ष्य किसका, चारों अनियोग का पूरा लक्ष्य, पूरा उद्देश्य अपने स्वरूप की उपलब्धि है। इसके अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। तो भगवान आत्मा इन चारों अनियोग के माध्यम से अपन अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति करें, निःशुद्धात्मा का वेदन करें, निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन